हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद स्कॉलर्स ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टडी करेंगे नॉन कॉर्डेट्स का सिक्स्थ फाइलम एनिलीडा। फाइलम एनिलीडा में सेगमेंटेड एनिमल्स आते हैं। ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये फाइलम एनिलीडा साइंटिस्ट लेमार्क ने एस्टैब्लिश किया था 1801 में, और उन्होंने इस फाइलम में 9000 स्पीशीज को इंक्लूड किया था। अब हम स्टडी करेंगे इस फाइलम के कुछ जर्नल कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टर है इनका हैबिटेट। एनिलिड्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं और सॉइल में भी पाए जाते हैं। कुछ एक फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं और कुछ बुरोइंग एनिमल्स होते हैं। बुरोइंग एनिमल में आता है फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, नीरिस। अर्थवॉर्म एक बुरोइंग एनिलिड है जो कि बुरो में रहता है। वो सिर्फ आपको रेनी सीजन में ही देखने को मिलता है, बाकी सीजन में वो बुरो में ही रहता है या सॉइल में बुरो बनाकर रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि इस फाइलम का एक यूनिक फीचर है। इस फाइलम के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर प्रेजेंट होता है। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेड होती है। बॉडी के बाहर भी सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बॉडी इंटरनली भी सेगमेंटेड होती है। ऐसे सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है और ये एनिलिड्स का एक मेन कैरेक्टर है। बॉडी के फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोला जाता है और पेरिस्टोमियम से एक आउटग्रोथ निकलती है जिसे प्रोस्टोमियम बोला जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिमेट्री। एनिलिड्स में भी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है जर्म लेयर्स। एनिलिड्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट फीचर है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिलिड्स में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनमें भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कंबाइन करके एक ऑर्गन बना देते हैं। तो इनमें भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सीटे एंड पैरापोडिया। कुछ एनिलिड्स में लोकोमोशन के लिए सीटे प्रेजेंट होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और कुछ एनिलिड्स में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया जो है वो फीट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि बॉडी की लेटरल आउटग्रोथ होती हैं। पैरापोडिया से फिर सीटे अराइज करते हैं। कुछ एनिलिड्स सीटे यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए और कुछ एनिलिड्स में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है बॉडी वॉल। एनिलिड्स की बॉडी की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसे क्यूटिकल बोला जाता है, जो कि थिन और नॉन सेलुलर होती है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो कि सिंगल सेल्स की लेयर है। एपिडर्मिस के नीचे मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सीलोम। एनिलिड्स जो है वो इनवर्टिब्रेट का फर्स्ट फाइलम है जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने एस्कहेलमिंथ्स स्टडी किए थे जिनमें कि स्यूडोसीलोम प्रेजेंट था। स्यूडोसीलोम क्या था, क्योंकि वो सीलोम मेसोडर्म से न अराइज करके ब्लास्टोसील से अराइज करता था। ब्लास्टोसील एक एम्ब्रियोनिक कैविटी होती है, और जो राउंड वॉर्म्स थे, जो एस्कहेलमिंथ्स थे, जो निमैटीहेलमिंथ्स थे, उनमें जो सीलोम था वो ब्लास्टोसील से अराइज करता था। लेकिन एनिलिड्स में जो सीलोम है वो मेसोडर्म से अराइज करता है, इसलिए एनिलिड्स जो हैं वो ट्रू सीलोमिक एनिमल्स हैं। इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, बट इनका जो सीलोम है ना वो सेगमेंट्स की वजह से डिवाइड होके कंपार्टमेंट बना लेता है। क्योंकि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेगमेंट्स सीलोम को भी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए ऐसे सीलोम को शाइजोसीलोम बोला जाता है। ठीक है, सीलोम क्या होता है, सीलोम एक बॉडी कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में प्रेजेंट होती है। ये देखिए डायग्राम में, ये बॉडी वॉल है, ये क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है,
ये मसल लेयर है और ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में ये जो खाली एरिया है, ये जो कैविटी है, इसे सीलोम बोला जाता है। और एनालिड्स में ये सीलोम कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होता है। देखिए ये अलग है, अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, और ये कंपार्टमेंट बने हैं सेगमेंट्स की वजह से। तो ऐसे सीलोम को शाइज़ोसीलोम बोला जाता है, जहाँ पे सीलोम जो है वो कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। वैसे तो स्केलेटन बोन से कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन एनालिड्स में जो सीलोमिक फ्लूइड है, जो सीलोम में प्रेजेंट होता है, जो बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है, वो एज अ स्केलेटन एक्ट करता है, वो बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। इसलिए इनके स्केलेटन को हाइड्रोस्केलेटन बोला जाता है, क्योंकि जो सीलोमिक फ्लूइड है वो एज अ स्केलेटन एक्ट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है डाइजेस्टिव ट्रैक। एनालिड्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है, जो कि माउथ से शुरू होता है और एनएस पे एंड्स होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एनालिड्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है, कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। स्किन सरफेस के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और कुछ एक एनालिड्स में ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होती है, जो कि गिल्स के थ्रू होती है। इसमें एक एग्जांपल आता है जो कि टेरिवेला है। टेरिवेला एक ऐसा एनालिड है जिसमें ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होती है थ्रू द गिल्स। ये देखिए ये टेरिवेला है, इसमें ब्रेंकियल रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम। एनालिड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, मीन्स जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है, बॉडी कैविटीज़ में ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वो ओपनली नहीं प्रेजेंट है, वो एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। हार्ट से आर्टरी लेके जाती है और बॉडी ऑर्गन से वेन्स लेके जाती हैं हार्ट तक। एनालिड्स में भी रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और वो किस वजह से, क्योंकि उनके ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोला जाता है या एरिथ्रोक्रूओरिन बोला जाता है। एनालिड का ब्लड भी रेड है, किस वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, लेकिन इस हीमोग्लोबिन में आरबीसी एब्सेंट है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। तो रेड कलर कौन प्रोवाइड करता है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करता है ब्लड को रेड कलर। लेकिन लीचीज में ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, मीन्स ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं, रेड ब्लड नहीं है। इनमें जो सीलोमिक फ्लूइड है वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमोसीलोमिक सिस्टम बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सीलोम है वो एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम एक्ट करता है। नेक्स्ट फीचर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एनालिड्स नेफ्रीडिया के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। नेफ्रीडिया इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करते हैं। अमोनिया इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है नर्वस सिस्टम। एनालिड्स में एक नर्व रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, नर्व सेल्स की एक रिंग प्रेजेंट है जिसमें से कि डोर्सल और वेंट्रल नर्व कोड अराइज करते हैं, जो कि पूरी बॉडी को नर्व्स से सप्लाई करते हैं, जिनसे लेटरल नर्व्स अराइज करती हैं। और इनमें ये जो नर्व कोड्स हैं ना, ये गैंग्लिया के साथ प्रेजेंट होती हैं। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है रिसेप्टर्स। एनालिड्स में टच रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं जिन्हें टैक्टाइल रिसेप्टर बोला जाता है। टेस्ट रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं जिन्हें गस्टैटो रिसेप्टर्स बोला जाता है। फोटो रिसेप्टर्स भी बोला जाता है जो कि लाइट को रिसीव करते हैं। और कुछ एनालिड्स में स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट होती है जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो कि बॉडी बैलेंस में हेल्प करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है सेक्सेस। कुछ एक एनालिड्स यूनिसेक्सुअल हैं, मीन्स मेल अलग है फीमेल अलग है, फॉर एग्जांपल नीरिस। और कुछ एक एनालिड्स बाइसेक्सुअल हैं, हर्मेफ्रोडाइट हैं, फॉर एग्जांपल लीचीज एंड अर्थवॉर्म। इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स अर्थवॉर्म के अंदर ही टेस्टिस प्रेजेंट होगा और उसी सेम अर्थवॉर्म के अंदर ओवरीज भी प्रेजेंट होगी। ऐसी कंडीशन को हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन या बाइसेक्सुअल कंडीशन या मोनोशियस कंडीशन
बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट करेक्टर है इनका डेवलपमेंट। जितने भी एनिलिडा फाइलम के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मीन्स स्पर्म और एग बॉडी के बाहर फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। मोस्टली एनिलिड्स डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, मीन्स लार्वल फॉर्म्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन कुछ एक एनिलिड्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है जहाँ पे लार्वल फॉर्म भी प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग लार्वा बना देता है, फिर लार्वा डेवलप हो जाता है यंग वंस में या अडल्ट में। एनिलिड्स के लार्वा को ट्रोकोफोर लार्वा बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनिलिड्स का कॉमन लार्वा है। ठीक है, एनिलिड्स के लार्वा को क्या बोला जाता है? जितने भी एनिलिड्स हैं, जिन जिन एनिलिड्स में लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं उन लार्वल फॉर्म्स को क्या बोला जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा। तो ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिड्स का कॉमन लार्वल फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दैट द लार्वल फॉर्म ऑफ एनिलिड्स इज कॉल्ड दैट इज ट्रोकोफोर। नेक्स्ट हैं यूनिक फीचर्स। ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो इस फाइलम को बाकी फाइलम से यूनिक बनाते हैं? पहला कैरेक्टर तो है कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है कि इनमें सीटे प्रेजेंट होते हैं, कुछ में सीटे प्रेजेंट होते हैं, कुछ में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। थर्ड कैरेक्टर है कि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इनके प्लाज्मा में, जो कि इनके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। फोर्थ कैरेक्टर है एक्सक्रीशन के लिए इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोल रेगुलेशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, जो कि इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट आता है एडवांसमेंट्स ओवर राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स को एस्क हेलमिन्थ्स भी बोला जाता है, निमेटोडा भी बोला जाता है या निमेट हेलमिन्थ्स भी बोला जाता है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एनिलिडा को राउंड वॉर्म से एडवांस बनाते हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, इनमें सर्कुलेटरी एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेड ब्लड है। ये फीचर्स इस फाइलम एनिलिडा को राउंड वॉर्म से एडवांस बनाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। फाइलम एनिलिडा को सीटा और पैरापोडिया के बेसिस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। किस बेसिस पे डिवीज़न होती है इस फाइलम की? सीटे के ऊपर, जो कि इनके लोकोमोटरी ऑर्गन हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सीटे, whether the setae are absent, whether the setae are present. On the basis of these setae, this phylum is divided into 3 classes. First class है Polychaeta, second class है Oligochaeta, third class है Hirudinea. फर्स्ट क्लास है Polychaeta. पोली का मतलब है मैनी और कीटा का मतलब है हेयर। तो इस क्लास में वो एनिलिड्स आते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पैरापोडिया प्रेजेंट है और बहुत सारे सीटे प्रेजेंट हैं। पैरापोडिया से क्या अराइज करता है? पैरापोडिया से सीटे अराइज करते हैं। यही मीनिंग होता है पोलीकीटा का। इस क्लास में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो एनिलिड्स आते हैं, उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है, मीन्स उन ऑर्गेनिज्म में लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है जिसे कि ट्रोकोफोर लार्वा बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? न्यूरिस, एफ्रोडाइट, सवेला, अरेनिकोला, टेरिबेला। टेरिबेला मैंने आपको बताया था कि टेरिबेला एक ऐसा एनिलिड है जिसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होती है, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। लेकिन नॉर्मली जो एनिलिड्स हैं उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, मीन्स स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। ये देखिए, ये नीरस है, ये क्लास पॉलीकीटा में आता है। पॉलीकीटा हमने क्या पढ़ा था? मैनी हेयर। ये देखिए, इनमें बहुत सारे पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। हर सेगमेंट से पैरापोडिया अराइज करते हैं और पैरापोडिया से फिर सीटे अराइज करते हैं। ये देखिए, ये पैरापोडिया है जो कि सेगमेंट से लेटरली अराइज करता है, सेगमेंट की साइड से अराइज करता है, दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। और पैरापोडिया से क्या अराइज करता है? सीटे। ठीक है, तो पैरापोडिया और सीटे क्या हैं? ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। और नीरस में बहुत सारे, नीरस के हर सेगमेंट से पैरापोडिया अराइज करते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीकीट्स बोला जाता है। ये इनकी बॉडी देखो सेगमेंट है, इनकी बॉडी
सेगमेंटेड है। ये जो लाइंस इनकी बॉडी को, ये जो रिंग्स इनकी बॉडी को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है ना, इनको एनुलाई बोला जाता है, इन लाइंस को, ये जो लाइंस हैं। और जो सेगमेंट है, जो एक सेगमेंट है, ठीक है, एक सेगमेंट है, इसे मेटामर बोला जाता है। क्लास ओलिगोकीटा में ऐसे एनिलिड्स आते हैं जिनके पास सिर्फ सीटें प्रेजेंट हैं एज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। इन एनिलिड्स के पास पैरापोडिया नहीं होते हैं, इनमें पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं, और जो सीटें हैं उनका नंबर भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू क्लास पोलिकीटा। पोलिकीटा में तो बहुत सारे सीटें प्रेजेंट थे, लेकिन ओलिगोकीटा में जो सीटें हैं उनका नंबर कम है एज़ कम्पेयर टू पोलिकीटा। ओलिगोकीटा में आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप सबने देखा है, ठीक है। अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नली भी सेगमेंट में डिवाइड है, इंटरनली भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। और अर्थवॉर्म में जो है वो, अर्थवॉर्म में क्लाइटेलर रीजन प्रेजेंट होता है। 13 टू 15th सेगमेंट जो है वो क्लाइटेलम बनाते हैं। क्लाइटेलम जो है वो कुछ सेक्रीशंस क्रिएट करते हैं जिससे कि वो ootheca बना लेते हैं। ootheca में फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। ootheca का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ओलिगोकीटा में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मींस इनमें लार्वल फॉर्म्स एब्सेंट होती है। और इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, फेरिटीमा पोस्थुमा को क्या बोला जाता है, अर्थवॉर्म। ल्यूम्ब्रिकस जिसे कि यूरोपियन अर्थवॉर्म बोला जाता है, एंड ट्यूबीफैक्स, ये सब क्लास ओलिगोकीटा में आते हैं। नेक्स्ट क्लास है हिरुडीनिया। हिरुडीनिया क्लास में ऐसे एनिलिड्स आते हैं जो कि मोस्टली एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है, अपने होस्ट की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, और इनमें पैरापोडिया और सीटें एब्सेंट होते हैं। ये लोकोमोशन नहीं करते हैं क्योंकि ये पैरासाइट हैं। इनमें एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे कि बोट्रॉइडल टिश्यू बोला जाता है। इस क्लास में आती हैं लीचेस, फॉर एग्जांपल हिरुडिनेरिया, जिसे कि कैटल लीच बोला जाता है, जो कि कैटल्स का एक्टोपैरासाइट है। और ये जो हिरुडिनेरिया है ये सैंगोइवोरस एनिमल है, ये ब्लड सक करती है। और हिरुडिनेरिया के प्लाज्मा में ना एक एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जिसे हिरुडिन बोला जाता है। और ये इस हिरुडिन का यूज़ करते हैं जब ये ब्लड सक करते हैं, तो ये उस ब्लड में हिरुडिन इंजेक्ट कर देते हैं ताकि जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग ना हो। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें, पोंटोबडेला, हिरुडो एंड अकैंथोबडेला, ठीक है, ये सब हिरुडिनेरिया क्लास में आते हैं। कुछ एक ऑथर्स फाइलम एनिलिडा को इन 3 क्लासेस के अलावा 2 और क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और वो क्लासेस हैं क्लास अरेकिएनिलिडा एंड क्लास एक्यूरिडा। जो क्लास अरेकिएनिलिडा है इसमें मेराइन एनिलिड्स आते हैं, कुछ में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एनिमल्स जो कि इस क्लास में आते हैं उनमें पैरापोडिया और सीटें एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल्स पॉलीगोडियस एंड डाइनोफाइलस। ये पॉलीगोडियस एनिलिड है, इसमें पैरापोडिया और सीटें एब्सेंट हैं। जो दूसरी क्लास है वो है क्लास एक्यूरिडा। क्लास एक्यूरिडा में जो एनिलिड्स आते हैं उनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है। उनकी बॉडी नॉर्मल आपको वॉर्म की तरह दिखाई देगी, ना उनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं, ना ही उनमें इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। और उनमें सीटें जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनका नंबर भी बहुत कम होता है। एग्जाम्पल्स बोनेलिया एंड एक्यूरस। ये एक्यूरस है, इसमें सेगमेंटेशन एब्सेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फाइलम एनिलिडा। जर्नल करेक्टर्स, हमने जर्नल्स करेक्टर स्टडी किए, यूनिक फीचर्स, एडवांसमेंट्स स्टडी की, राउंड वॉर्म्स के ऊपर क्या एडवांसमेंट्स हैं, और क्लासिफिकेशन। अगर आपका इस फाइलम के रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसी और ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।